तो हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला हुआ है। अभी इस कैंडल ने गैप डाउन किया हुआ है, तो ये कैंडल तो ग्रीन ही बनेगी। नीचे से मोमेंटम चला हुआ बायर्स का। आज हम इस चार्ट पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं बिल्कुल पेशेंस से ट्रेड करूँगा, लॉस होगा तो तब भी ठीक है। तो ओके, तो इस कैंडल ने ऊपर कंटिन्यू दिया, ऊपर अभी नहीं छुआ है उसकी वीक को, ठीक है। वैसे तो ओटीसी मार्केट है, ठीक है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये मैंने ट्रेड प्लेस की है, बट भाई ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। ये वाली ट्रेड कोई श्योर ट्रेड नहीं है। ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है, ठीक है। उसका रीज़न एक ही है कि पिछली कैंडल में बायर्स वीक हो गए हैं, ठीक है। वे उन्होंने, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है कि जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है उस लेवल में अभी गैप बाकी है, उसको अभी तक छुआ नहीं है कैंडल ने, नहीं फुल फिल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन वहाँ से सेलर की रिजेक्शन आ रही है, और अभी तो कैंडल को ये रेड बनाने का ही ट्राई कर रहे हैं भाइयों, ठीक है। अगर ये लॉस हुई तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि डबल अमाउंट लगाई जाए नेक्स्ट कैंडल पर, ठीक है। ओके, तो स्टोरी में ट्विस्ट आ चुका है भाइयों। एक अप ट्रेंड में एक एंगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि सेलर्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा इतना लॉस है। अभी सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं बायर्स से। एक कैंडल पूरे मार्केट का डिसीजन चेंज कर देती है भाइयों, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि प्रॉपर एंगल्फिंग तो नहीं हुई है, नीचे एक की लेवल है। तो अभी हम देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। ये ऐसा ना रहा पीछे हमारे पास अभी जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से मार्केट को, ओके, तो यहाँ से दिक्कत है मार्केट को इस एसएनआर लेवल से। जैसे ही उसको छुआ सेलर्स ने, वैसे ही बायर्स ने अपनी एंट्री शो करा दी। मतलब कि इस यहाँ पर अभी बायर्स अवेलेबल है। इस कैंडल की बटम क्लोजिंग देखेंगे, ठीक है। श्योर ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा अभी, क्योंकि एक लॉस हमारा हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड प्लेस कर दी है कॉल ऑप्शन के लिए। ये कैंडल श्योर है अब कि ये ग्रीन ही बनेगा। देखो, एक तो जो एंगल्फिंग हुई थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, उसकी वीक के अंदर ही ये कैंडल डोजी, प्लस नीचे जो एसएनआर लेवल है जहाँ से रिजेक्शन थी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था बायर्स का। मार्केट का टारगेट है यहाँ तक जाना, जहाँ पर मेरा कर्सर रखा। जो ऑर्डर पेंडिंग है मार्केट में उनको कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट करने के बाद मार्केट में सेलर की अवेलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। बिल्कुल मैं आराम से ही ट्रेड प्लेस करूँगा, कोई हर कैंडल पर या जल्दी जल्दी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। लॉन्ग वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आराम से ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि लॉस करना ज़रूरी नहीं है, आराम से पैसा अर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी ये ट्रेड तो हमारी विन हो जाएगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। इस एसएनआर का अभी मार्केट रीटेस्ट कर चुकी है, ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। तो क्या ऊपर ब्रेक करने के लिए, देखो महसूस तो उनको सभी लेवल हुए हैं, बट ये गैप डाउन कोई ब्रेक करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो गैप डाउन है ये एक एसएनआर पर ही है, ठीक है। उसको ब्रेक करने के लिए नहीं हुआ है, उसके नीचे रखा गया है, ठीक है। क्योंकि बॉडी को हल्का सा ब्रेक कर चुके हैं, उसके बाद गैप डाउन है। ब्रेकआउट नहीं करते तब भी गैप डाउन होता, तब भी ग्रीन नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, और मार्केट को एक राउंड नंबर से रिजेक्शन है पिछली कैंडल को, ठीक है। ओके, तो अभी हमें देखना होगा कि अपॉर्चुनिटी हमें अब कहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें अपना माइंड चेंज करना होगा सेलिंग से, मतलब ऑप्शन बाइंग से हटा करके सेलिंग की ओर, ठीक है। या फिर नीचे एक लेवल है, वहाँ से अगर हमें मिले फॉर्मेशन ट्रेड प्लेस करने की, तो हम ज़रूर प्लेस करें, ठीक है। तो ओके भाइयों, ये कैंडल यहाँ पर एक एम बन चुका है, और एम की पर एक एंगल्फिंग हो चुकी है, ठीक है। बट उस एंगल्फिंग की हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते अपनी पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट ना हो, ठीक है। रिट्रेसमेंट आएगी तो ज़रूर ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी तो बायर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं उस एंगल्फिंग के की लेवल का।
अगर बायर्स ने ब्रेकआउट किया ऊपर की ओर तो क्या उसका मतलब नेक्स्ट कैंडल श्योर है ग्रीन की? बिल्कुल भी नहीं भाइयों, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर बस एक ट्रैप बनाया जा रहा है लोगों को फंसाने के लिए कि वो यहाँ से प्लेस करें अपनी कॉल ऑप्शंस की ट्रेड्स की। ये इंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि ग्रीन बनेगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अभी बायर्स ने एंगल्फ कर लिया है सेलर्स को। अगर बायर्स के साथ जाना भी हो तो हमें एंगल्फिंग के की लेवल का रिट्रेसमेंट चाहिए, जो अभी अभी एंगल्फिंग हुई है बायर्स की, बायर्स ने किया है सेलर को उसकी। ठीक है, ऊपर मार्केट का टारगेट वहाँ तक का है, बट नीचे भी मार्केट आ सकती है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से मार्केट गिर जाए, एक ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि जो मार्केट में फाइट चली हुई है सेलर और बायर्स के बीच, अभी उनको कोई भी नहीं मतलब तोड़ पाए हैं, न तो वो बायर्स ही न सेलर ही। ठीक है, ओके। तो कैंडल ये भाइयों अभी ग्रीन बनने जा रही थी, बट ये रेड में तब्दील हो रही है। ठीक है, लेट्स सी कैंडल की इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी। ओके, तो एंगल्फिंग का की लेवल भी है साइड में, उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। तो सेलर्स ने उस एंगल्फिंग के की लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कि मार्केट में अब सेलर इंटरेस्टेड हैं नीचे जाने के लिए। लेकिन ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अभी से मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड तो प्लेस नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये कैंडल श्योर है भाइयों कि रेड के लिए। ठीक है, ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये रेड ही बनेगी, क्योंकि वो वापस से आ चुके हैं सेलर्स। जब एंगल्फ वायर ने कर ही लिया था तो सेलर फिर उसके नीचे क्लोज नहीं कर सकते एंगल्फिंग के की लेवल के। वो मतलब होता है कि वो फेक बायर्स थे जो एंगल्फिंग हुई। अभी तक मार्केट ने जितने ब्रेकआउट किए वो सभी फेक ब्रेकआउट थे। पिछली कैंडल ने हमें ये चीज़ सुनिश्चित की हुई है। अभी मार्केट का टास्क है नीचे जाना। नीचे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है वहाँ तक मार्केट जाना चाहती है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। ठीक है, तो अभी देखेंगे। ठीक है, तो इस नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया है गैप अप। ठीक है, तो इस कैंडल पर मुझे थोड़ा ऊपर से एंट्री लेंगे हम। ये कैंडल वैसे ग्रीन बन सकता है, लेकिन एंट्री अगर हमारी अच्छी हो तो ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि हम ओके। एक बार सेलर्स की एंट्री जैसे ही दिखे, इंटरेस्टेड होने चाहिए सेलर्स इस कैंडल पर, तभी मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, बायर्स अभी भी ओके। अभी सेलर की एंट्री आ चुकी है और मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, ट्रेड मेरी बिल्कुल सही प्लेस पर लगी हुई है। कैंडल ये ग्रीन भी बन सकता है, लेकिन मेरी ट्रेड जो लगी हुई है मुझे 90% है कि वो विन हो जाएगी। ठीक है, 10% लॉस भी हो सकती है, क्योंकि जो पिछली कैंडल में, इस कैंडल में गैप अप तो है, बट जो पिछली कैंडल में रिजेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है भाइयों। ठीक है, और वो एंगल्फिंग के की लेवल के की लेवल से ही रिजेक्शन है। ठीक है, ओके। तो कैंडल तो ग्रीन बनी, बट हमारी ट्रेड विन हो गई एंट्री की वजह से। तो नेक्स्ट कैंडल ने कर दिया है गैप अप। ठीक है, तो ये तो नीचे आ गए हैं, मतलब कि ये कैंडल भी श्योर है अब कि ये रेड बनेगा। ये बिल्कुल श्योर है कैंडल कि ये अब रेड बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो गैप अप किया हुआ है अब इस कैंडल ने अब वो ब्रेकआउट करने के लिए है, क्योंकि पिछली कैंडल्स में बायर्स आ चुके थे और वो एंगल्फिंग के की लेवल जो उनको महसूस हुआ था अब वो उसको ब्रेकआउट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कैंडल की भी हम अब क्लोजिंग देखेंगे। देखो वहाँ तक मार्केट रीच कर रही है जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि मार्केट वहाँ तक जाएगी। आप लोगों को टारगेट ऑलरेडी पता होना चाहिए मार्केट का, कि मार्केट को कौन कौन से टारगेट फिल आउट करने हैं। ठीक है, देखेंगे। एक ट्रेड ही मैं प्लेस करूँगा, श्योर ट्रेड, चाहे वो मुझे कितनी ही देर में मिले। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, तो देखो भाइयों, यहाँ पर जो मतलब मेरे स्टूडेंट भी हैं उनको थोड़ी यहाँ पर दिक्कत तो हो जाएगी कि ये कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, वो गैप डाउन भाइयों स्किप कर दिया गया है वो उस लेवल को, तो ये कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैंडल की क्लोजिंग भी
सेम प्लेस से होनी चाहिए, ठीक है, तभी पॉसिबल है। वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की है और उसका रीज़न यही है कि ये कैंडल रेड बन सकता है, ठीक है। तो मार्केट अभी एक हायर हायर लो पर है, अभी के टाइम पर उस हायर लो का भी ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रही है मार्केट। तो अभी तो हमारे पास कोई वो है नहीं यहाँ से ट्रेड लगाने के लिए, ठीक है। तो बट मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी है, लेकिन ये ट्रेड अब लॉस हो जाएगी भाइयों, ठीक है। मैंने सोचा था कि कैंडल की ओपनिंग सेम प्लेस से होगी, मैंने बिना ओपनिंग देखे ही ट्रेड प्लेस कर दी, बट इस कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। जो वहाँ पर लेवल था दो कैंडल के बीच में गैप, ठीक है, उसको स्किप कर दिया है, मतलब कि वो फिर सेलर्स ने किया है, बायर्स ने नहीं किया हुआ है। तो इस कैंडल को अब सेलर्स ही बना देंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर दिक्कत थी सेलर को, जहाँ पर वो रखने का ट्राई कर रहे थे बायर्स उस कैंडल को, सेलर्स ने वो लेवल ही स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये कैंडल अब रेड ही बनेगा भाइयों, ठीक है, चाहे अब कुछ हो जाए इस कैंडल को रेड ही बनना है। लेट्स सी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है। तो अभी नीचे मार्केट ने अपना टारगेट एक एंगल्फिंग भी हुई है साइड में, ओके। तो उस एंगल्फिंग के की लेवल पर बायर्स हैं एक बार, ओके। तो मैंने यहाँ से ट्रेड लगा दी है। अभी देखो भाइयों, इस कैंडल ने भी गैप डाउन कर दिया है, बट क्या ये सेलर्स ने किया है? नहीं, ये गैप डाउन जो किया है ये बायर्स ने किया है, क्योंकि वहाँ पर एक एंगल्फिंग का की लेवल है और जो गैप डाउन हुआ है वो उसके ऊपर ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो फेक है, ठीक है, बिल्कुल ही ये फेक है, अलग ही दिख रहा। जो पिछला था वो रियल था, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, बिल्कुल 100% ट्रेड है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो सकता है। अभी मार्केट में ये मार्केट कहाँ पर है, एक एंगल्फिंग के की लेवल पर है। तो मार्केट का टास्क तो होगा ही वो कि वो ऊपर जा कर के एक और हाई लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले भी मार्केट एक अपना हाई लगा करके गई हुई है, ठीक है। तो वो ये इन दो कैंडल के बीच में गैप है, तो यहाँ पर भी एक लेवल है, वहाँ से भी कैंडल को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग, ओके। तो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है, बट वो फेल हो गए हैं कैंडल को एंगल्फिंग करने में भाइयों। लेकिन एक एंगल्फिंग के की लेवल से बायर्स आ चुके हैं, तो ये कैंडल भी श्योर ही है लगभग कि ग्रीन ही बन जाएगा, क्योंकि जो बायर्स आए हुए हैं वो एंगल्फिंग से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाइयों, वहाँ तक लेवल हो सकता है वो एक हायर लो का है, और ये एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ की हुई है ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट करती है तो वहाँ पर मोमेंटम को एक ब्रेक मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमारी ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी हमारे लिए कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं है भाइयों, क्योंकि मार्केट में हमारे पास अभी कोई पैटर्न अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी सेलर के मोमेंटम में ओनली एक ही कैंडल बायर्स की आई है, और ये है सेकंड कैंडल। तो ये कैंडल सुनिश्चित यहाँ पर एक चीज़ कर रही है भाइयों कि मार्केट में यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन चुका है। तीन कैंडल ने मिल करके मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना दिया है, बट उस मॉर्निंग स्टार की हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट नहीं है अभी, तो हम ट्रेड प्लेस यहाँ पर नहीं कर सकते। देखेंगे हम, जैसे ही हमारे पास किसी भी साइड से कंफर्मेशन होगी तो ट्रेड प्लेस करेंगे। देखो भाइयों, रियल ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, ठीक है, ऐसे ही ट्रेड करनी होती है, बिल्कुल पेशेंस से एक एक कैंडल को पढ़ के रीड करके कि कौन सी कैंडल क्या पैटर्न बना रही है, कौन सी कैंडल किस लेवल का ब्रेकआउट कर रही है, कहाँ पर क्लोज हो रही है, ठीक है। ट्रेंड चेंज होने का तो साइन नहीं है, जैसे ऊपर मैंने देख लिया था, आप लोगों को बता भी दिया था कि जो ये खेल चल रहा है वो ट्रेंड चेंज करने के लिए चल रहा है, और इन्होंने ट्रेंड चेंज किया भी, और इतना ही होता है भाइयों, ठीक है। ट्रेंड चेंज ऐसा नहीं होता कि यहाँ से मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि देखो हो सकता है अभी मार्केट यहाँ से बहुत ही नीचे चला जाए, या फिर यहाँ से ऊपर एक और हाई लगा दे, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन हमारे पास जो करंट के लेवल हैं वो रीटेस्ट होने चाहिए, नए कि ये कि एंगल्फिंग के की लेवल से शुरू हुआ मार्केट और हमने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी, यहाँ पर कॉल ऑप्शंस की लगानी, ठीक है। तो मार्केट में अभी तक उस मॉर्निंग स्टार की कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई है भाइयों, ठीक है। तीन कैंडल का मोमेंटम आ चुका है, और तीन कैंडल मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकती हैं भाई, बिल्कुल तीन कैंडल मार्केट में
रिट्रेसमेंट हो सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते इन 3 कैंडल के बिहाफ पे ही, ठीक है। तो अभी देखते रहेंगे कि हम कैंडल को कहाँ पर क्लोजिंग, कहाँ पर क्या कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक SNR लेवल है, ये जो कैंडल की वीक है, यहाँ पर यहाँ से दिक्कत हो रही है इनको, बार बार सेलर उसके ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। बट बायर पुश करके ऊपर किए जा रहे थे, लेकिन सेलर ने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया और ये कैंडल एंगल्फ नहीं कर पाई पिछली कैंडल को। तो ये कैंडल भी अब रेड बन सकता है, बेशक वो एंगल्फिंग न कर पाए हों, ठीक है। क्योंकि जो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है उसको रिट्रेसमेंट चाहिए अभी मार्केट में, तभी जा कर के मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है। ये है उसका मॉर्निंग स्टार का की लेवल, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है। ये कर्सर मैंने कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है रेड की बॉडी पर, जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। वो लेवल है यहाँ पर अभी मॉर्निंग स्टार का। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, अगर उसके ऊपर रख दें, ठीक है, तो बायर्स, फिर हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। तो ओके, एंगल्फिंग की यहाँ पर वीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम। अभी तो पुश तो आ रहा है, बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर रखें कैंडल को, ठीक है। लेकिन सेलर्स की यहाँ पर बहुत ही स्ट्रोंगनेस है भाइयों, ठीक है। तो सेलर ने स्ट्रोंगली ब्रेकआउट कर दिया उस लेवल को। तो ये कैंडल भी अब रेड बन सकती है, क्योंकि जहाँ पर बायर्स को होना चाहिए वहाँ पर बायर्स नहीं मिले हैं, ठीक है। तो और मार्केट का टारगेट भी लो लगाना है नीचे, क्योंकि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड तो है ही, वो तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड और हमें प्लेस करनी है, और वो मैं श्योर ट्रेड ही प्लेस अपनी करूँगा। वो मुझे चाहे कितनी ही देर में बैठ करके मिले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखते हैं कि अभी हमारे पास कोई रिट्रेसमेंट, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कहीं पर भी जाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, तो ये अभी तो ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं नीचे मार्केट में नया लो लगाने का। तो अभी देखते हैं। सो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है बायर्स का, लेकिन ओके, तो कैंडल की क्लोजिंग तो एक SNR के ऊपर ही हो गई है। मार्केट में ब्रेकआउट भी हो चुका है वैसे, बट मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर जाने का स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि पीछे मार्केट में जो पैटर्न्स बने हुए हैं उनके की लेवल्स भी हैं साइड में, और वहाँ से बार बार बायर्स की अवेलेबिलिटी आ ही रही है बार बार, ठीक है। तो ओके, तो अभी देखते हैं कि सपोर्ट पर एंगल्फिंग, अगर एंगल्फिंग हो गई तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आप डब्ल्यू की जो देख चुके हो, फर्स्ट लेग है जो, तो ये सेकंड लेग है। तो सेकंड लेग पर एंगल्फिंग हो रही है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके। बट यहाँ पर अभी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है हमारे पास, तो ट्रेड अभी भी पहले से यहाँ पर नहीं हो सकती। अभी देखेंगे हम, जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये एंगल्फिंग हुई है और यहाँ पर सेलर की पोजीशन है, नीचे बायर्स हैं, तो कैंडल ये रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। तो इस कैंडल पर फिर से हमें स्किप करना होगा। देखो, एक पैटर्न बनता है जब, एक बात दिमाग में आप बैठा लेना, कोई भी पैटर्न मार्केट में बनता है जब उसकी नेक्स्ट कैंडल आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। उसकी नेक्स्ट कैंडल कुछ भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि एंगल्फिंग करके मार्केट डायरेक्ट भी ऊपर चली जाती है और रिवर्स भी हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है, ठीक है, कि वो कैंडल यहाँ पर कुछ भी, मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकती है। जैसे अभी यहाँ पर देखो आप लोग कि स्ट्रॉन्ग बायर्स की, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री, और उसके बाद कैंडल को ग्रीन बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बायर्स आए कहाँ से, एंगल्फिंग के की लेवल से। बट क्या इस कैंडल ने रीटेस्ट कर दिया है उस बायर्स के लेवल को? बिल्कुल भी नहीं भाइयों। उस गलत फहमी में मत रहना कि ऐसे वीक से रिट्रेसमेंट हुआ तो रिट्रेसमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ऊपर आप लोगों ने नहीं देखा है। जिस कैंडल ने एंगल्फिंग की हुई थी, बेशक ये कैंडल ग्रीन बन जाए बनने को, लेकिन जिस कैंडल ने एंगल्फिंग की हुई थी उसकी वीक के अंदर ही है वो कैंडल।
ब्रेकआउट कर देती तब भी हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। और अभी तो वीकनेस है, क्योंकि हम बायर्स की रिट्रेसमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते कि बायर्स स्वयं अपने लेवल को रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो हमें बस सेलर की, मतलब सेलर्स की जो रिट्रेसमेंट होती हैं उन पर ही भरोसा करना चाहिए। आप लोग ऐसी वीडियोज़ में मुझे पता है कि बोर होगे, क्योंकि नॉलेज की वीडियो में सब लोग बोर होते हैं। आप लोगों को पसंद ही वही आता है कि हर कैंडल में ट्रेड करो और 10,000 20,000 डॉलर बना करके दिखा दो। बस आप लोग सपने देख लो, ठीक है, जो कभी पूरे ही नहीं होते, ठीक है। रियल ट्रेडिंग के आसपास भी आप लोग नहीं जा रहे हो, ठीक, भटक रहे हो वहाँ से रियल ट्रेडिंग से। लेकिन रियल ट्रेडिंग यही होती है भाई, कितना देर आधा घंटा भी बैठ लोगे तो उसमें भी ट्रेड प्लेस करोगे तो हो जाएगा। अभी यहाँ से ऊपर की और टास्क है, वो टास्क कंप्लीट होगा कितनी देर में वो हम देखेंगे अभी। सो वहाँ तक का टास्क है मार्केट का, जहाँ पर मेरा कर्सर है वो डब्ल्यू की वो नेकलाइन है। लेकिन डायरेक्ट हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ओनली टारगेट के बेस पर या गैप डाउन के बेस पर, जब तक मेरे पास सेलर की रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर सेलर की रिट्रेसमेंट होती तो मैं ज़रूर ट्रेड प्लेस करता, क्योंकि मुझे हमेशा रिट्रेसमेंट अपोजिट पार्टी की चाहिए। सेम पार्टी की रिट्रेसमेंट पर मैं भरोसा नहीं करता कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं करता सेम पार्टी की रिट्रेसमेंट पर मैं भरोसा, चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, क्योंकि सेम पार्टी की रिट्रेसमेंट बहुत बार धोखा दे जाती है, ठीक है। तो ओके, कैंडल ये भी ग्रीन बन गया है भाई। यो गैप डाउन किया था इसने तो ब्रेक करने के लिए किया था, लेकिन मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की, क्योंकि मेरा यहाँ पर रूल ही नहीं कहता कि ट्रेड प्लेस करो। देखो मुझे पता था कि ये कैंडल्स ग्रीन बनेंगी, ठीक है, बट मैं आपको वो पेशेंस, वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि हमको बस वहीं पर ट्रेड प्लेस करना है स्टार्टिंग में पॉइंट में, जब आप एक ट्रेडिंग में मतलब आ रहे हो कि आपके पास एक लेवल हो। बिना लेवल के ट्रेड प्लेस करना वो बाद की बात है, ठीक है। यहाँ पर जितनी कैंडल्स बनी होने को हर कैंडल पर ट्रेड हो सकती थी भाइयों, हर कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस कर सकता था, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप लोग उसमें कंफ्यूज होगे, जो आपने सीखा वो भी मतलब भूल जाओगे, ठीक है। ऐसे क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है, यहाँ पर हमें कैंडल प्रेडिक्ट करना है और आप यहाँ पर एक लेवल को लेकर के चल सकते हो, ठीक है, जब भी, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर एंगल्फिंग हो चुकी है मार्केट में अभी, मतलब तो मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। और हमारा रूल ही है कि कोई भी पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट कैंडल कुछ भी बन सकती है। तो ये कैंडल अभी एंगल्फिंग हुई है, तो ये कैंडल अभी कुछ भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी। इस कैंडल ने चाहे गैप डाउन किया हो, गैप अप किया हो, सेम प्लेस से ओपनिंग हो, चाहे जो मर्जी हो, इस कैंडल पर ट्रेड कभी भी प्लेस नहीं होती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी भी हमें, मैंने अपने लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, वहाँ पर मार्केट आए, ठीक है, तो वहाँ से ट्रेड प्लेस हो सकती है भाइयों, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं हो सकती अभी भी। देखो मैं अपनी मतलब अपने उस पर हम्बल हूँ, जो मैंने लेवल लगाए हुए हैं कि वहाँ पर मार्केट आए, चाहे वो कितनी ही देर में आए, कितनी ही देर में मेरा पैटर्न बने। आप लोग देख रहे हो कि कितनी देर से मैं बैठा हुआ हूँ मार्केट में, लेकिन मैं कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा। करने को मैं कर सकता हूँ ट्रेड्स इन कैंडल्स पर, ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रेड नहीं हो सकती। बस मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, रियल ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। अभी फिर से वही चीज़ हुई है, कैंडल ने एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज किया है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। बेशक उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया हो, लेकिन नीचे से रिट्रेसमेंट नहीं आई है, क्योंकि रेफरेंस हमारे पास नीचे है, कोई ऊपर नहीं कि हम ऊपर किसी भी लेवल को मतलब ये समझ ले कि उन्होंने ऊपर क्लोज किया तो वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। हाँ होता है वो, जब कोई अप ट्रेंड चला हुआ हो, ठीक है, तब होता है, बट ये कोई अप ट्रेंड नहीं है, ये एक डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में ये एक करेक्शन वेव हो सकती है, मार्केट यहाँ से दोबारा नया लो लगा सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि हमें नीचे मार्केट एक बार जाए मेरे लेवल्स पर तो ही ट्रेड प्लेस करे। यहाँ पर तो कोई ट्रेड प्लेस करने का वो है ही नहीं कि यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लेस कर सके, ठीक है। तो ओके, तो कैंडल ये भी रेड बन चुकी है। इस कैंडल ने वैसे तो एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर क्लोज किया हुआ है, तो क्या ये कैंडल ग्रीन बनेगा? चांसेस नहीं है भाइयों। रेड बनेगा? बन सकता है, रेड के चांसेस हैं, क्योंकि
ट्रेंड भी डाउन है, एंगल्फिंग भी हुई है साइड में, ऊपर से जो लेवल है एम वहाँ से रिजेक्शन भी है कैंडल को, और मार्केट का टास्क भी है उसको रिटेस्ट करना एंगल्फिंग के की लेवल को। तो यहाँ से अभी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। वैसे अगर ट्रेड प्लेस करनी होती इस कैंडल पर तो मैं श्योरली पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करता, ठीक है, क्योंकि जिस जो ट्रेंडी पार्टी हो उसका साथ देने में ही हमारी भलाई है। फिलहाल के टाइम पे वैसे तो ये एक अप ट्रेंड है, बट ऊपर से एक डाउन ट्रेंड है, ऊपर से डाउन ट्रेंड है और नीचे से एक अप ट्रेंड है। तो भाइयों ऐसे होता है, आप लोग ऐसे ही, ठीक है, धोखा खा जाते हो मार्केट में। आप लोगों को ट्रेंड ही आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि कहाँ पर अप ट्रेंड है। ये एक अप ट्रेंड था बिल्कुल कंप्लीट, जब मैंने मार्केट ओपन की यहाँ से ट्रेंड भी चेंज हुआ, मार्केट नीचे भी आया, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे ट्रेंड आप लोगों के सामने चेंज हो जाता है, लेकिन आप लोग देख ही नहीं पाते। इस कैंडल ने गैप अप किया है, नीचे जाने के लिए किया है, एंगल्फिंग को रिट्रेसमेंट करने के लिए, तो ये कैंडल तो रेड बनेगी। लेकिन अब वो टाइम आने वाला है कि हमारी ट्रेड यहाँ पर बनने वाली है भाइयों, ठीक है, क्योंकि वो लेवल आ चुका है एंगल्फिंग का की लेवल, जहाँ पर हम वेट कर रहे थे मार्केट के आने का। देखो इंतज़ार करेंगे तो सब कुछ होगा। मैंने यहाँ पर वेट किया, कितनी देर से मैं बैठा हुआ हूँ, पैटर्न बने, उसकी रिट्रेसमेंट आए, अदरवाइज मैंने ट्रेड ही प्लेस नहीं की, ठीक है। बस यही होता है ट्रेडिंग में, इतनी ही पेशेंस चाहिए आप लोगों को। जो रूल्स आप लोगों ने मार्केट में सीखे हैं, ठीक है, उन पर आप लोगों को हम्बल रहना चाहिए, तो ट्रेड आपकी बिल्कुल श्योर ही होंगी, ठीक है। तो ट्रेड मैंने लगा दी है, तो ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है, ठीक है। चाहे यहाँ पर कंपाउंडिंग भी होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैंडल को रिजेक्शन मिल चुकी है एंगल्फिंग के की लेवल से, अब वो वीक से मिली, बॉडी से मिली, डज नॉट मैटर, बायर्स आ गए, ठीक है, बस वही काफ़ी है। तो ये कैंडल श्योर है कि भाइयों अब ये ग्रीन बन जाएगी, और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड है, ठीक है। और मेरा मेंटरशिप कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, जो ज्वाइन करना चाहे उसमें अब की बार कैंडल रिएक्शन भी है, ठीक है, सारा सब कुछ है जो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। कैंडल रिएक्शन की ये कैसे आइडेंटिफाई करना होता है ये सब भी है। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो और क्या पता, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मैं पढ़ाना स्किप करने वाला हूँ, ठीक है, फिर बस यूट्यूब पर वीडियो डालूँगा उसके बाद, ठीक है, अपनी रोज़ की ट्रेडिंग की। तो जो इंटरेस्टेड हो रियलिटी जानने में, मार्केट के लेवल्स, ये कैंडल रिएक्शन, ये सब, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं भाइयों, ठीक है। तो इतना ही वीडियो था मेरा, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब मैं आप लोगों से मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में भाइयों। अब बाय बाय, टेक केयर।